जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 7 फरवरी मंगलवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी हैव फ्यू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है ट्विन फ्लेम, सेकेंड इज स्ट्रॉबेरी ओरेकल एंड थर्ड जो है वो है टैरो। लेकिन हम लेंगे टैरो को फर्स्ट। सो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, जानते हैं क्या है उनके दिल में। ओके, सुबह सुबह की रीडिंग, लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैं यहाँ पे 8 कार्ड्स को स्प्रेड करता हूँ। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। चॉइसेस मैटर करती हैं। टेम्परेंस है, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जजमेंट। वही है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, खूबसूरत। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वंड्स। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राशियों की, तो भाई यहाँ पे आ गए हैं कप्स, यहाँ पे आ गए हैं वॉन्ड्स एंड यहाँ पे आ गए हैं स्वॉर्ड्स। तो जो कार्ड बेसिकली मिसिंग है, जो राशियाँ, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अगर इससे किसी को फर्क पड़ता है तो। बाकी अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना, तो वो है एक जो कि है टेम्परेंस, वो एंड दूसरा है जजमेंट, जो 12 राशियों को इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। मैं देखो, शुरुआत जो होती है इस पर्सन की वो है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो एक्चुअली चॉइस मेकिंग कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जैसे कि अगर वो आपके लिए कुछ चुन रहा है, कोई गिफ्ट देना है, कोई आर्टिकल चूज़ करना है, कौन सी रिंग देनी है, कौन सी अंगूठी देनी है, 14 फेब इज़ कमिंग क्लोजर, क्या करना है, सरप्राइज कैसे देना है, कहाँ पे पार्टी प्लान करनी है। तो ऐसे में ये पर्सन बेसिकली खो गया है। देयर इज़ नथिंग द पर्सन कैन डू एनीथिंग। सुबह सुबह से ये बात उनके दिल में है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ और कैसे करूँ। तो फ्रेंड से पूछूँ, नेबर से पूछूँ, अपने सिबलिंग से पूछूँ। सो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही है। या फिर जो डेटिंग गुरु होते हैं उनसे भी शायद ये पूछने की कोशिश कर सकते हैं। इनके मुताबिक जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है 10 ऑफ कप्स, कि भाई इनको बस ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए। तो शायद ये कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या फिर ऐसी कोई ट्रिक कि जो 100% आपको पसंद आ जाए या फिर 100% आपके अपोजिट जेंडर पे काम करे। ठीक है, समवेयर लाइक दैट, अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो। बिकॉज 10 का समय क्या दिख रहा है, कपल एंड दैट्स व्हाट गोइंग ऑन इन दिस रिलेशनशिप, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा माहौल बने। एंड यहाँ पे हमें एक क्लोजअप फैमिली दिख रही है। सिर्फ कपल नहीं है, बल्कि देयर इज चिल्ड्रन, देयर इज समवन हु कैन टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर इज पेट एंड देयर इज फूड एंड देयर इज हैप्पीनेस। इनका मतलब है सब कुछ सही है, इसमें कोई भी नेगेटिव वाली चीज़ हमें नहीं दिख रही है। वही अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक ये पर्सन की जो फेवरेट अंडरस्टैंडिंग है कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, ये कोशिश करता रहेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड समय भी लेता रहेगा। शायद अब तक उसने बहुत समय ले लिया है। एंड अगर 14 की बात करें तो भाई और भी कुछ समय बाकी है, तब तक ये अपना डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं। उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि एक बार डिसीजन बन गया तो वो फिर चेंज ना करें। इट इज़ 4 ऑफ कप्स। हो सकता है कि बीच में अगर आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई हों जहाँ पे आपसे नाराज़ या फिर बातें नहीं कर रहे हैं, तो उसी बात के ऊपर अड़े हुए हैं। बिकॉज फिर शायद इनको इतने ईजिली अपने डिसीजन बदलने की आदत नहीं है, या फिर क्या करेंगे नेक्स्ट ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जो चल रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। किसी किसी एग्जाम्पल में ये एक्चुअली आपके साथ रिजोनेट हो सकता है। वही अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो गया है तो ये कार्ड आपको बिल्कुल फिट बैठता है। इन्होंने अपनी तरफ से जजमेंट ले लिया है, आपने भी अपने तरफ से जजमेंट ले लिया है। दैट इज ऑल अबाउट इट। जजमेंट किसने ले लिया मतलब ये नहीं कि वो सही है, 100% है, बायस्ड नहीं है। कई बार हम कोई डिसीजन लेते हैं एंड फिर उसी को फॉलो करते हैं। ये पर्सन वैसे कहा जाए तो किसी हद तक आपको चिढ़ा भी सकता है। अगर आपको सरप्राइज देना चाहता है तो शायद ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करेगा कि वो सरप्राइज देना चाहता है एंड कह सकता है कि भी मुझे तो याद ही नहीं था, मुझे पता नहीं था, सडनली वो आपके सामने सरप्राइज पेश कर सकता है। वही अगर हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द कार्ड्स की, तो दैट इज ऑल अबाउट द नाइट ऑफ कप्स। इस पर्सन की फीलिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। द पर्सन हैज ट्रिमेंडस फीलिंग्स टुवर्ड्स यू,
ठीक है। द पर्सन वांट टू क्रिएट टेम्परेंस, आपके और इनके बीच हमेशा एक प्यार का लम्हा बना रहे, इसलिए पर्सन कोशिश करता रहता है अंडर इस नाइट ऑफ सॉर्ट्स कम्युनिकेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर वो कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है तो ऐसे वक्त में वो अपने आप को चुप भी करा सकते हैं, बिकॉज द पर्सन वांट टू गिव यू अ डैम सरप्राइज। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये आ गया पहला कार्ड और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। एक दो बार करते हैं शफल एंड फिर चुनते हैं। ठीक है, हियर वी गो 2 3 एंड 4, 4 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। ठीक है, देखो भाई, जो पहला कार्ड है मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये है भाई a new idea will come to you, the time is right, new opportunity and जो फोर्थ कार्ड है वो है you will be successful। अगर हम इस को देखते हैं इन कनेक्शन विद टैरो तो बिल्कुल फिट बैठता है। इनका जो एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि आपको सरप्राइज देना चाहते हैं या फिर जो भी इनके मन में है, मुझे आपको सरप्राइज देना है, मुझे आपको गिफ्ट देना है, बस वही उनके मन में है और कुछ नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो पर्सन, सो यहाँ पे टैरो की पूरी अंडरस्टैंडिंग दिखती है। ये पर्सन इसी लीग को फॉलो कर रहा है, उसे आपके सामने कुछ सरप्राइजेस पेश करने हैं, दैट्स इट। एंड उसे लग रहा है कि जितना उसने सोचा है, जितना उसने प्लान किया है, सक्सेसफुल हो सकता है। उसके फ्रेंड भी इसके लिए रेडी है एंड दैट इज़ द वन थिंग। पर अगर हम बात करें द लास्ट ओरेकल की, ये है स्ट्रॉबेरी ओरेकल। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, चुनते हैं 4 कार्ड्स 1 2 3 एंड 4। देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। सेकेंड जो कार्ड है बिलीव इन योर ओन पावर। थर्ड जो कार्ड है फेमिनाइन पावर। एंड फोर्थ जो है वो है बी क्वाइट फॉर सम टाइम। अगर हम इसको भी ध्यान से देखें तो बिल्कुल वही मैसेज निकलता है कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई आई नो यू। देखो, फेमिनाइन पावर मतलब ये है कि भाई आप में वो बात है जिसके कारण आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। एंड अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग यू, तो क्या हो सकता है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी का लीडर भी मान सकते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ यू उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल गई है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है या फिर बहाने ढूंढता है, लेकिन अगर उसको सच्चा साथी मिले तो वो जिंदगी में अपनी घोड़ दौड़ आगे ही बढ़ाता है, वो फिर रुकता नहीं है। ओके, तो डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इनको डायरेक्शन दिया हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, वही यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन क्योंकि आपको इसकी भनक ना पड़े इसलिए ही यहाँ पे आ गया है बी क्वाइट फॉर सम टाइम। तो कुछ वक्त के लिए ये शांत तो बैठ सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो मूव है वो है आपसे कनेक्ट करना। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।